रेनो डस्टर। अगर दोस्तों रेनो डस्टर लेने का प्लान कर लिया था लेकिन बजट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, तो रेनो डस्टर का एक वैसा वेरिएंट दिखाता हूं जो आपके बजट के अंदर आएगा लेकिन फीचर भी आपको सभी ऑफर करेगा। दोस्तों आज मेरे पास 1 लीटर के साथ में इवोल्यूशन वेरिएंट खड़ा है, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है। और सेकंड बेस वेरिएंट में अपने आप में इतना वैल्यू फॉर मनी है कि ऑलमोस्ट जरूरत वाले सारे फीचर इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस इवोल्यूशन वेरिएंट में रेनो आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो भाई। सेकंड बेस वेरिएंट है बट रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जा रही है आपको। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और भाई बूट एक्सेस करने के। और यहां पर आपको ये फ्लिप की देखने के लिए मिलती है और मैंने फर्स्ट टाइम रेनो के अंदर इस तरह की फ्लिप की देखी है, वरना कार्ड सेव वाली की आपको पता ही होगा टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है और बाकी जो मिड वेरिएंट आते हैं उसमें जो की होती है वो इस तरीके से ओपन रहती है। बट डस्टर के अंदर आपको फ्लिप की ऑफर की जा रही है। पीछे रेनो का नया वाला लोगो। और अब जो फ्लिप की वाली बात थी ना दोस्तों, वो इस वाली चाबी के साथ नहीं मिलेगी। जो दूसरी रिमोट की है वो सादा आपको देखने के लिए मिलेगी, जो हमेशा इस तरीके से ओपन रहती है। मैं इस की बात कर रहा था, लेकिन ये वाली की जो है आपको पहली बार नई देखने के लिए मिली होगी रेनो की किसी गाड़ी के अंदर। तो ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, रेनो डस्टर का सेकंड बेस वेरिएंट, इवोल्यूशन वेरिएंट, अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट। इस वेरिएंट के अंदर वो जरूरत की सभी चीजें ऑफर की जाती हैं जो आपको कम दाम के अंदर नीड होती है। देखो, इस वेरिएंट की सबसे पहले तो कीमत की बात कर लेता हूं। 11,70,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको सारे फीचर भी ऑफर करती है। यहां मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको 99 bhp की पावर और 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। लेकिन माइलेज भी ये अच्छा ऑफर करती है। कंपनी क्लेम करती है 19 kmpl का माइलेज ये आपको निकाल के दे देगी। अब देखो, मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों हेडलाइट से और यहां पर सबसे पहले इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। अब इंडिकेटर जो है दोस्तों बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देगा, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे। और यहां पर भाई एलईडी हेलोजन का सेटअप आपको हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही नीचे की तरफ बात करें तो यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स भी दिखाई देंगे और इस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं मिलती है। फॉग लाइट हाउसिंग है, अगर आप चाहो तो डीलरशिप पे लगवा सकते हो। सामने की ग्रिल की बात करें तो यहां पर बड़ा बड़ा सा आपको डस्टर लिखा हुआ दिखाई देगा और इस वेरिएंट में 360 कैमरा नहीं मिलता है, तो ये जगह जो है आपको कवर्ड देखने के लिए मिलती है। बाकी जो नीचे वाली जो ग्रिल है या बम्पर है वो आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। फ्रंट में बात करें तो पार्किंग सेंसर वगैरह फ्रंट में इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते और रेडिएटर ग्रिल आप चेक कर लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं, काफी अट्रैक्टिव और अच्छे लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट होने के बाद भी आपको एलॉयज ऑफर किए जा रहे हैं। गन मेटल कलर के अंदर एलॉयज है, सेंटर कैप पे रेनो का लोगो है और यहां पर प्रोफाइल की बात करूं 225 60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है और C8 का सिक्योर ड्राइव आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस मैट ब्लैक फिनिश में आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। और यहां पर जो डोर है ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, वहां पर आपको डस्टर की बैजिंग रेनो के लोगों के साथ में मिलती है। ओआरवीएम की बात करें, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और ये बॉडी कलर में ओआरवीएम ऑफर किए जाते हैं। और साथ ही बात करें रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा और ऊपर की तरफ ब्रिज स्टाइल रूफ रेल्स आपको ऑफर की जा रही है और रूफ रेल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है। पीछे के डोर हैंडल्स की बात करें तो इस तरीके से आपको डोर हैंडल दिखाई देंगे। और पेट्रोल टैंक की बात करें तो 50 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको यहां पर ऑफर किया जाता है और E5 E10 E20 को ये सपोर्ट करता है। इस तरीके से यहां पर इसे कवर कर देना है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर टेल लाइट के अंदर भी रेनॉल्ट की बैजिंग जरूर से दिखाई देगी आपको और कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। काफी अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। आप देख रहे होगे दूर से लुक इसके इनहेंस कर रही है ये टेल लाइट। और इसके नीचे जो है ना, ये क्रोम जैसा ट्रीटमेंट या कहें तो बहुत ही ज्यादा शाइनी ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको रेनो का लोगो दिखाई देगा। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना आपको सेकंड बेस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देगा। डस्टर के इनिशियल्स आपको टेलगेट पर दिखाई देते हैं। यहां पर आपको टर्बो की बैजिंग दिखाई देती है और नीचे की तरफ देखें तो जो पीछे वाला रियर बम्पर है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है और यहां पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट
वेरिएंट में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको रेनो ऑफर करती है। नीचे की तरफ दिखा दूं तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रह गए। हाँ, ये देखो नीचे की तरफ आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देंगे। अब एक काम करते हैं, पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। और यहां पर आपको मैनुअल टेलगेट ऑफर किया जाता है इस तरीके से। और 518 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। पीछे देखें तो ये पार्सल ट्रे इस तरीके से दिखाई देती है। यहां पर देखें तो यहां पर आपको बूट लाइट भी दिखाई देगी और साथ ही एक यूटिलिटी हुक दिखाई देता है। ऐसे ही एक यूटिलिटी हुक आपको यहां पर दिखाई देता है। बाकी अगर यहां पर देखें तो इसे जैसे ही मैं खींचता हूं तो इसके अंदर एक स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर आप जैक वगैरह रख सकते हो और इवन रखे भी हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये सेटअप यहां देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पर अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। पंचर रिपेयर किट और टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट स्पेस इतना है कि अगर आप यहां पर चाहो तो भाई यहां स्पेयर व्हील रख सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे वाली जो सीट्स हैं वो 60-40 ऑप्शन के साथ में स्प्लिट हो जाती हैं और टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर और सबसे पहले ड्राइवर सीट से और ड्राइवर डोर से शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 80 से 85 डिग्री ओपनेबल डोर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं और डोर पर फैब्रिक कुशनिंग आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ऑफर की जा रही है। यहां भी मिलती है और यहां भी मिलती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORBMs के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। यहां गन मेटल कलर का ट्रीटमेंट और यहां पर सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ एक बड़ा सा बॉटल होल्डर मैप पॉकेट दिखाई देगी और एक स्पीकर यहां मिलता है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर भी आपको 6 स्पीकर या कहें तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ये ब्लैक कलर का फैब्रिक देखने के लिए मिलता है और साथ में थोड़ा सा स्पोर्टियर सीट आपको ऑफर की जाती है। साइड में आप देख रहे होंगे इस तरीके की बकेट सीट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहां पर ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देने वाला है। बाकी बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है। और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर ये किसी भी तरह का कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहां पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ये हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और यहां पर आपको इको का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इको और नॉर्मल मोड के लिए है। अगर माइलेज ज्यादा चाहिए तो इको पे चलाइए, वरना आप नॉर्मल मोड पे इसे चला सकते हो। और हाँ, हमेशा मैं भूल जाता हूं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल की, यहां पर एक लीवर आपको ये एक्स्ट्रा दिया जाता है। इस लीवर से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो और यहां से ट्रैक चेंज कर सकते हो। ये कहने वाली बात यह है कि जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहां पर ऑफर किए गए हैं। साथ ही यहां पर आपको चाबी लगानी है और ये जो स्टॉक है ये आपको हेडलाइट का देखने के लिए मिलता है। और इस वेरिएंट के अंदर भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं गाड़ी को ऑन करता हूं, ये चेक करो दोस्तों, यहां पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये 7 इंच की स्क्रीन MID आपको देखने के लिए मिल रही है और MID को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। यहां से अगर मैं इसे दबाता हूं तो आप देख पा रहे होंगे ESC वगैरह ऑन ऑफ करने का सेटअप भी आ रहा था। ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मैंने बता दिया मिल जाते हैं। यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। यहां पर देखें तो यहां वाइपर का स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी एसी वेंट का डिजाइन आप यहां पर चेक कर सकते हो। और अगर मैं यहां साइड में लेके आता हूं तो यहां पर आप चेक करिए, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। एक चीज बहुत अच्छी है, यहां से लेकर यहां तक आपको एक सिंगल स्क्रीन जैसी देखने के लिए मिलती है, बट ये अलग अलग 2 स्क्रीन है लेकिन जुड़ी हुई इस तरीके से और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में कि काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। और अगर यहां पर बात करें तो ये चेक कर लो, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको थोड़े से ऑप्शन क्लियरली विजिबल हो जाए। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके अंदर मिल जाएंगे। साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन देखने के मिल जाएगी। क्वालिटी डेफिनेटली डिसेंट ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा सेटअप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रहने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल ही जाते हैं। और स्पीकर्स में आपको बता चुका 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपके देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। और नीचे की तरफ 2 बटन मिलते हैं, एक हैजार्ड बटन है और दूसरा बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो और नीचे देख लो भाई, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। नॉब्स आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। और नीचे देखें तो 2 टाइप सी पोर्ट और एक 12V का पोर्ट आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। और एक चीज बहुत अच्छी लगी यार, फोन अगर खड़ा करके रखना चाहो तो इस तरीके से रख सकते हो।
एक स्पेस बना के दिया है। ये चीज चेक कर रहे हो ना कितनी प्रैक्टिकल चीज है। बाकी यहाँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर सिल्वर की फिनिशिंग, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और एक दोबारा से चीज चेक करो, यहाँ भी आप फोन इस तरीके से खड़ा कर सकते हो। बट यार मेरा फोन या कहें तो ये आईफोन तो आ नहीं रहा है यार। बाकी इसे देखें एंड्रॉइड को डाल के तो एंड्रॉइड भी नहीं आ रहा है। ये स्पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल तो है बट छोटा रह गया है। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ फैब्रिक की कुशनिंग है। और स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, ठीक ठाक नॉर्मल स्पेस ही आपको इस आर्मरेस्ट के अंदर ऑफर किया जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो डैशबोर्ड के ट्रिम्स में दिखा चुका, ब्लैक कलर, गन मेटल कलर, सिल्वर कलर और फैब्रिक की कुशनिंग। और नीचे की तरफ देखें ग्लोब बॉक्स तो वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, बड़े साइज का है और अंदर की तरफ कंपार्टमेंट तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, यहां पर आपको ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिलेगा बट वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहां पर मिलता है। और यहां पर बात करें तो ये LED वाली छोटी छोटी सी लाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी माइक का ऑप्शन भी आपको यहीं पर दिखाई देता है, तो ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां पर सनसेट के अंदर टिकट होल्डर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। ओके, ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अगर सेफ्टी में बात करूं तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी जरूरत वाली सेफ्टी की चीजें मिलती हैं। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब कुछ आपको यहां पर ऑफर कर दिया जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर की बात करें तो ऊपर से इस तरीके से इसे ओपन करना है। और फिर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे ट्रिम्स आगे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते पीछे हैं, बट ब्लैक कलर थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ये फैब्रिक, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल इस तरीके से, बड़ा बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। सीट की बात करूँ, ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो आप देख लो स्पेस इतना मिलेगा। और अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आर्मरेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर 2 कप होल्डर और साथ में एक फोन रखने का स्पेस, यहां पर फोन डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये सेटअप मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और पीछे बैठ के दिखाता हूं लेग रूम कितना मिलेगा। देखो लेग रूम की बात करूं तो बड़ा बढ़िया सा और अच्छा सा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा आप देख पा रहे होंगे कि कितना तगड़ा हेडरूम आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आपको ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में ऑफर किया जाता है। और यहां भी आपको एक LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। और अगर इस तरफ दिखाऊं तो यहां भी सेम LED लाइट का सेटअप और ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। अब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत क्या क्या मिलती है, तो भाई रियर में आपको AC वेंट मिलेंगे। और AC वेंट के जस्ट नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहां से पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो 1 लीटर का इंजन धड़क रहा है ना, उस इंजन की धक धक कैसी है वो मैं आपको बताता हूं। आ जाते हैं यहां पर। और बोनेट कहां से ओपन करना है, भाई मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनेट ओपन करने के लिए यहां पर आपको एक लीवर मिलता है और यहां से भाई बोनेट को ओपन कर देना है। अब देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूं। बस यहां पर आपको इस तरीके से हाथ लगाना है और ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोलिक स्टड्स ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इंसुलेशन प्रॉपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन, टर्बो चार्जर यहाँ पर मिलेगा। ब्रेक ऑयल आपको यहाँ से डालना है, कूलेंट आपका यहाँ पर आ जाता है। और वॉशर की बात करें तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये है भाई इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पावर ठीक ठाक निकाल देता है। हो सकता है कि जो पावर एंथुजियास्ट है उन्हें थोड़ी सी कम लग सकती है, तो उनके लिए 1.3 वाला वेरिएंट भी खड़ा हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप पावर से ज्यादा, मतलब सिटी ड्राइव अगर आपकी ज्यादा है और इस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। भाई नेक्सॉन के दाम में आपको डस्टर मिल रही है, और क्या चाहिए। बाकी मैं ऐसे करता हूं बंद और फाइनल बात कर लेते हैं। देखो करूं, और इस गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है, बट आप इसे 7 साल तक के लिए भी एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये तो इसकी वारंटी का सेटअप रहने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे थे शुरुआत में 11,70,000 के प्राइस पॉइंट पे फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं। अब आप बताइए, क्या वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई फीचर कम रह गया है? देखो मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे जरूरत वाले फीचर इस गाड़ी के अंदर ऑफर कर दिए गए। कैमरा चाहिए वो मिलेगा, AC चाहिए वो मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो मिलेगा, बड़ा म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो भी मिल जाएगा। साथ ही बात करें अंदर की तरफ आर्मरेस्ट,
रियर एसी वेंट, चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी, ऑलमोस्ट सभी जरूरत की चीजें आपको ऑफर की गई हैं। और सेफ्टी वो तो आपको डेफिनेटली अच्छी देखने के लिए मिली जाती है। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया और समझा दिया। अब आप बताइए, आपको ऐसा कुछ भी जो पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।